Hello students. Now we have started chapter Permutation and Combination, that is 7th chapter from the NCERT for class 11th. We have already studied about the multiplication rule and permutation. Number of ways to arrange R objects from N objects. But we have studied only how to arrange N objects in our previous videos. Now, how to arrange R objects, यानी उससे कम objects लेने हैं हमने from N objects. Suppose you have 8 students and you want to arrange only 5 students. That means very first chair you have 8 choices. 8 students हैं, ठीक है, तो पहली चेयर पर हम 8 में से किसी को भी बिठा सकते हैं. सो सेकेंड चेयर, अब मैंने फर्स्ट में 8 में से कोई भी एक बिठा लिया. सेकेंड दिस चेयर, इस चेयर के लिए मेरे पास फिर कितनी चॉइसेस बची, यानी 7 चॉइसेस. फिर दिस चेयर एंड थर्ड चेयर के लिए मेरे पास कितनी चॉइसेस बची, एक स्टूडेंट क्योंकि और फिक्स हो गया वहां पर, सो रिमेनिंग इज 6 चॉइसेस. एंड फॉर द फोर्थ चेयर I have only 5 choices, and for this chair I have only 4 choices. That means how can we arrange it? Very first, by the multiplication rule, this is 8 into 7 into 6 into 5 into 4, and after multiply we get the answer, that is 6720. Now what does it means? It means 8 यानी हमने n लिया था, तो n आ गया आपके पास. 7 यानी उसमें से एक कम हुआ, दैट इज n-1. 6 उसमें से 2 कम हो गए मेरे पास, दैट मीन्स n-2. 5 उसमें से 3 कम हुए, दैट मीन्स n-3. नेक्स्ट 4 यानी उसमें से मेरे पास 4 कम हुए, दैट इज n-r-1. अब n माइनस आर कितना था मेरे पास, 5 स्टूडेंट्स चूज करने थे. 5 माइनस 1 दैट इज 4, यानी n-4 आ गया मेरे पास वही. सो परम्यूटेशन यानी n टोटल ऑब्जेक्ट्स एंड वी हैव टू चूज और अरेंज ओनली r ऑब्जेक्ट्स. दैट मीन्स इट कैन बी रिटन एज n-p-r. दिस इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल. Number of ways to arrange R objects from N objects. That means total objects are N and we have to arrange only R objects. Now, question. Find the number of ways to form 5-letter word from the letters W, O, R, L, D, C, U, P with the condition that it must starts with a vowel. यानी स्टार्ट किससे हो, वॉवल से. अब वॉवल्स कितने हैं मेरे पास यहाँ पर, O और U. That means only 2 vowels are here, and if I fixed only 1 vowel here, that means मैंने O को यहाँ फिक्स कर लिया, तो मेरे पास रिमेनिंग कितनी चॉइसेस बची, यहाँ से W बच गया, R, L, D, C, U, P. That means कितनी choices हुई, 7 choices are here. And next 7 में से मैंने यहाँ एक W फिक्स कर दिया, तो next कितनी choices बची, R, L, D, C, U, P. अब यहाँ मैंने suppose R फिक्स कर दिया, तो next कितनी choices बची, L, D, C, U, P, यानी 5 choices. And next मेरे पास L फिक्स किया मैंने यहाँ, नेक्स्ट मेरे पास कितनी चॉइसेस बची, 4 चॉइसेस बची. सो वेरी फर्स्ट मेरे पास 2 हैं चॉइसेस, दैट मीन्स 2. एंड नेक्स्ट मेरे पास यहाँ 7 चॉइसेस हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 7. नेक्स्ट मेरे पास यहाँ 6 चॉइसेस हैं, दैट मीन्स मल्टीप्लाई इट बाय 6. नेक्स्ट यहाँ 5 चॉइसेस हैं, दैट मीन्स मल्टीप्लाई बाय 5. नेक्स्ट मेरे पास यहाँ ओनली 4 चॉइसेस हैं, दैट मीन्स मल्टीप्लाई इट बाय 4. So 2 into 7 into 6 into 5 into 4. This is equals to 1680.
Now another example. Find the number of ways to form 6-letter word from the letters B, E, C, K, H, A, M with the condition that it must starts with a consonant. अब यहाँ consonants कौन कौन सी है? B, C, K, H and M. अब कितने consonant है? 5. That means for the first letter I have 5 choices. So 5 is written here. And next कितने बच गए हमारे पास? 4 ये and E और A जो vowels हैं. तो here 6 choices are there. नेक्स्ट इन 6 में से मैंने एक फिक्स कर दिया. सपोज मैंने C फिक्स कर दिया. रिमेनिंग 5 लेटर्स आर देयर. दैट मीन्स 5 हो गया यहाँ. एंड सपोज नेक्स्ट मैंने K फिक्स कर दिया तो H M E A 4 चॉइसेस आर देयर. तो 4 हो गया. नेक्स्ट मैंने 3 चॉइसेस. नेक्स्ट 2 ही रह गए मेरे पास तो 2 चॉइसेस. So 5 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 that is equals to 1200. Now questions relating to forming numbers with digits and conditions. फर्स्ट तो हमने वही मल्टीप्लिकेशन रूल से सॉल्व किया जो हमने अभी पहले भी की है. सेकेंड कंडीशंस हमारी किस टाइप की हो सकती हैं कि सिट साइड बाय साइड. ये कह दिया जाए कि आपने उसको इस तरह से अरेंज करना है कि वो उसके साथ ही बैठे या नेक्स्ट टू ईच अदर. या कह दिया जाए कि ग्रुप टुगेदर कि उनको एक ही मानना है. जब ग्रुप टुगेदर तो उस पूरे ग्रुप को हमने एज अ वन ऑब्जेक्ट लेना है फॉर अरेंजिंग विद अदर ऑब्जेक्ट्स. बाकी अरेंजमेंट ऑब्जेक्ट्स हैं जो उनको अरेंज सिंगल सिंगल करना है. बट जो हमने यहाँ पे जो भी उसने कहा कि सिट साइड बाय साइड या नेक्स्ट टू ईच अदर तो उन दोनों को हमने एक ही ग्रुप में मानना है और सिंगल ऑब्जेक्ट मानना है. मेक श्योर द अरेंजमेंट ऑफ द ग्रुप ऑब्जेक्ट इटसेल्फ. और उसके बाद हमने जो ग्रुप बनाया है उसकी अरेंजमेंट लेनी है कि उस ग्रुप को भी अरेंज करने के कितने वेज हो सकते हैं. लेट्स सी इट बाय एन एग्जांपल. टू अरेंज पेनल्टी वर्ड सच दैट वोवल्स आर साइड बाय साइड. दैट मीन्स वोवल्स कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ टुगेदरनेस. यानी ई और ए यहाँ दो ही वोवल्स हैं और वो दोनों के दोनों इकट्ठे आएंगे. अब सपोज मैंने यहाँ पे 2 लिए, ये 2, तो उन दोनों में वो वहां पर इकट्ठे आने चाहिए. तो ई और ए उन दोनों को मेरे पास क्या है एक ही ग्रुप बन गया. देखो टोटल लेटर्स हैं यहाँ 7. तो ई और ए ये दोनों इकट्ठे इस येलो कलर में यहाँ पर ये ई और ए फिक्स्ड हो गए यानी इकट्ठे होंगे ये. तो उन दोनों को मैंने एज अ सिंगल ऑब्जेक्ट लिया. सो रिमेनिंग पी के लिए मेरे पास 2 हो गए यानी सेकेंड ऑब्जेक्ट हो गया. एन मेरे पास थर्ड ऑब्जेक्ट हो गया. एल फोर्थ ऑब्जेक्ट हो गया. टी फिफ्थ ऑब्जेक्ट हुआ एंड वाई 6th ऑब्जेक्ट हुआ. ठीक है. तो मेरे पास टोटल है यानी 6 ऑब्जेक्ट्स. तो उसको मैंने अरेंज करना है. हाउ कैन वी अरेंज इट इन 6 फैक्टोरियल वेज. नाउ ई और ए दैट आर वोवल्स. उन वोवल्स में भी यह पॉसिबिलिटी है कि ई फर्स्ट पे आए ए सेकंड पर आए या फिर ए फर्स्ट पर आए ई सेकंड पर आए. दैट मीन्स 2 choices आर देयर. सो 2 फैक्टोरियल. सो बाय द मल्टीप्लीकेशन रूल you can multiply these 2 ways 2 factorial into 6 factorial and after solving this you get the answer that is 1440. Now next find the number of permutations of the letters of the word Allahabad. अब number of permutations that means number of arrangements. Allahabad. अब Allahabad total letters कितने हुए 4 5 6 7 8 9. So total letters are 9. ठीक है. In which 4 A है यहाँ 2 L एंड बाकी सारे क्या हैं डिफरेंट हैं. सो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स 9 फैक्टोरियल अपॉन जो सेम है 4A है दैट मीन्स 4 फैक्टोरियल. 2 L है
दैट मीन्स 2 फैक्टोरियल। सो अगर आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट सेम टाइप से हो तो जितने वो सेम टाइप से हैं उसको हमने क्या लिख लेना है, डिनोमिनेटर में लिख लेना है। सो आफ्टर सॉल्विंग दिस यू गेट द आंसर दैट इज 7560। नाउ कॉम्प्लीमेंट्री मेथड। कॉम्प्लीमेंट्री मेथड क्या है? नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल नो द मीनिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट वेयर एस दैट इज total sample space and A is its set. So the part other than A that is called its complement. यानी the number of arrangements of the event A, अगर हम event A की कहेंगे तो हमने यहाँ का total arrangement S है। total arrangement में से हम इसके बाहर की arrangement अगर माइनस कर देंगे that is arrangement of A complement. So it becomes the number of arrangements of event A. By an example, you will learn it. Find the number of arrangements of all 9 letters of the word selection in which 2 letters E are not next to each other. देखो इससे प्रीवियस जो क्वेश्चन किया था उसमें हमने किया था कि 2 वॉवल्स आर टुगेदर, ई और ए वो वॉवल्स क्या थे, टुगेदर थे। अब हमने भी यहाँ पर क्या करना है, हमने भी वही निकालना है जिसमें वो दोनों इकट्ठे आए। सो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने होंगे? टोटल लेटर्स है 9 फैक्टोरियल, उसमें से 2 हैं हमारे पास सेम दैट इज अपॉन 2 फैक्टोरियल। माइनस हमने क्या किया, वो अरेंजमेंट माइनस कर दिए जिसमें से ई कंबाइंड आता हो यानी नेक्स्ट टू ईच अदर आ रहा हो। तो उन ई को हमने क्या कर लेना है, एक सिंगल वर्ड ले लेना है, सिंगल ऑब्जेक्ट ले लेना है। रिमेनिंग मेरे पास कितने लेटर्स रहते हैं? 7 लेटर्स रहते हैं। तो उस ग्रुप को जो ई वाला ग्रुप है उसको भी मैंने क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट मान लेना है। दैट मीन्स टोटल ऑब्जेक्ट कितने हुए मेरे पास? 8। सो 8 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई इट बाय ई जो हमने वो ग्रुप कहा था। अब ग्रुप कहा था उसके अंदर मेरे पास हुआ, ग्रुप के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं दैट मीन्स 2 फैक्टोरियल। लेकिन क्योंकि मेरे पास वो दोनों के दोनों ही सेम है तो मैंने इसको डिवाइडेड इट बाय 2 फैक्टोरियल भी करना है। तो 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल कोई फर्क नहीं पड़ता दैट इज 1। सो योर आंसर इज 9 फैक्टोरियल अपॉन 2 minus 8 factorial, and after solving this you get the answer that is 141120. Now next example, how many numbers lying between 100 and 1000 can be formed with the digits 0, 1, 2, 3, 4, 5 if the repetition of the digits is not allowed? रिपीटेशन अलाउड नहीं है और डिजिट्स लेने हैं हमने 100 से लेके 1000 तक। अब बिटवीन 100 एंड 1000 का है तो यानी इससे नेक्स्ट यानी 101 से स्टार्ट होगा और 1000 के बीच में का है दैट मीन्स 999 तक। अब 101 से लेके 999 तक 3 डिजिट नंबर हुआ। अब 3 डिजिट नंबर हमने टोटल निकाल लेने हैं, लेकिन क्योंकि चॉइसेस में मेरे पास यहाँ पर 0 भी है तो जो नंबर 0 से स्टार्ट होगा, मान लो 0, 1, 2, तो क्या आप इसको 3 डिजिट नंबर कहोगे? 0, 1, 2 इज नॉट अ 3 डिजिट नंबर, दिस इज 2 डिजिट नंबर। तो हमने क्या कर देने हैं, हमने टोटल ऑब्जेक्ट्स निकाल के यानी टोटल अरेंजमेंट्स निकाल के हमने उसमें से वो अरेंजमेंट माइनस कर देने हैं जो स्टार्ट 0 से होते हो, जिसमें 0 एज अ फर्स्ट डिजिट आ रही हो, यानी 100th डिजिट जिसमें 0 हो वो 2 डिजिट नंबर होगा तो उनको हम निकाल देंगे। दैट मीन्स दिस मेथड इज नोन एज द कम्प्लीमेंट्री मेथड। देखो सिंस एवरी नंबर 100 एंड 1000 इज अ 3 डिजिट नंबर सो टोटल परम्यूटेशन 6 ऑब्जेक्ट्स हैं यहाँ 0, 1, 2, 3, 4, 5, उसमें से हमने 3 ही लेने हैं सो टोटल परम्यूटेशन इज 6p3। But this permutation will include the number 042, 014 as we have already discussed. These are actually a 2 digit number.
सो अगर हम इस 0 को 100 प्लेस पर फिक्स करते हैं और बाकी रीअरेंज करते हैं, बाकी कितने नंबर रहे मेरे पास? 5। उन 5 में से मैंने कितने सिलेक्ट करने हैं? 2, दैट मीन्स 5p2। सो रिक्वायर्ड नंबर 6p3 में से मैंने ये 5p3 माइनस कर देना है, एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस आई विल गेट द आंसर दैट इज 100. नाउ find the number of arrangements of the letters of the word independence. In how many ways of these arrangements? So total letters कितने होंगे यहाँ इंडिपेंडेंस के, यानी 12 लेटर्स हैं, जिसमें से N है वो 3 है, E है वो 4 है, D है 2 है, और बाकी सारे क्या हैं? डिफरेंट हैं. सो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, टोटल अरेंजमेंट जो बनेंगे 12 फैक्टोरियल अपॉन 3n है, 3 यानी एक जैसे लेटर्स, तो 3 फैक्टोरियल, 4e है दैट मीन्स 4 फैक्टोरियल, 2d है दैट मीन्स 2 फैक्टोरियल, एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस यू विल गेट द आंसर 1663200. Now, very first part, do the word start with P. अब यानी उस वर्ड ने स्टार्ट किससे होना है? P से स्टार्ट होना है. तो हमने फर्स्ट P को फिक्स कर लिया. रिमेनिंग लेटर्स कितने बचे मेरे पास? 11. सो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विद P. P से स्टार्ट होना है अब आपने, तो रिमेनिंग कितने रहे मेरे पास? 11 फैक्टोरियल अपॉन, सेम तो है क्योंकि सेम जो लेटर्स थे उन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, 3 factorial into 2 factorial into 4 factorial. So after solving this you will get the answer 138,600. Do all the vowels occur together. यानी इसमें से vowels सारे इकट्ठे आए. अब यहाँ 5 vowels हैं, 7 consonants हैं. 5 vowels कौन कौन से हैं? E, 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 E. 4 E की बात की थी हमने, 4 E है और एक I हो गया, और 7 consonants, remaining consonants are written here. So total objects देखो 7 ये लेने हैं और ये ऑब्जेक्ट हमने सारा एक मान के चलना है, यानी 8 हो गए टोटल ऑब्जेक्ट. सो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने होंगे अकॉर्डिंग टू दिस? 8 फैक्टोरियल अपॉन, यहाँ n कितने हैं? 3, दैट मीन्स 3 फैक्टोरियल. d कितने हैं? 2, दैट मीन्स 2 फैक्टोरियल. नाउ वोवल्स कैन बी अरेंज्ड इन, अब यहाँ वोवल्स खुद ये 5 का ग्रुप है, दिस कैन बी अरेंज्ड इन 5 फैक्टोरियल वेज, बट इन विच 4 आर सेम, सो डिवाइडेड इट बाय 4 फैक्टोरियल. सो बाय द मल्टीप्लीकेशन रूल मल्टीप्लाई दीज 2 वेज, 8 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, multiply by 5 factorial upon 4 factorial, and after solving this you will get the answer 16800. Do the vowels never occur together. अभी देखो हमें टोटल अरेंजमेंट भी पता है और वो अरेंजमेंट भी पता है जिसमें वॉवल्स एक साथ आते हों. तो टोटल अरेंजमेंट में से अगर हम उसे माइनस कर दें तो हमारे पास वो अरेंजमेंट आ जाएंगे जिसमें वॉवल नेवर अक्कर टुगेदर है. सो टोटल अरेंजमेंट्स माइनस द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स वेयर ऑल वॉवल्स अक्कर टुगेदर, दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे यू विल गेट द आंसर दैट इज 1646400. नाउ डू द वर्ड बिगिन विद आई एंड एंड इन पी. अब 2 लेटर्स फिक्स हो गए मेरे पास, आई लेफ्ट पे होना चाहिए और पी उसके राइट एंड में होना चाहिए. सो रिमेनिंग कितने लेटर्स हैं? दैट इज 10. सो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स यानी 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस यू विल गेट द आंसर 12600. Now another example, given that NP5 equals to 42 into NP3 where n is greater than 4. This example has been taken from the NCERT book. Now NP5, what is the meaning of NP5? यानी n factorial upon n minus 5 factorial. This is equals to 42 into NP3 यानी n factorial upon n minus 3 factorial.
अब n फैक्टोरियल को हम खोल सकते हैं, लेकिन वहीं तक ही खोल लेंगे जहां पर ये डिनोमिनेटर के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। यानी n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 n माइनस 3 n माइनस 4 एंड नेक्स्ट इज n माइनस 5 फैक्टोरियल लगा लिया हमने, यानी उसके रिमेनिंग जो सारा है वो हमने फैक्टोरियल से ग्रुप्ड कर दिया। सो n माइनस 5 फैक्टोरियल से यहाँ पर n माइनस 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। सेम एज इस n फैक्टोरियल को हमने खोला n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल। सो n माइनस 3 फैक्टोरियल से हमने यहाँ n माइनस 3 फैक्टोरियल कैंसिल कर दिया। रिमेनिंग इज n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2। अब n minus 2, n minus 1 and n, these can be cancelled from the left hand side also. So left hand side is remained with n minus 3 into n minus 4. So this is equals to 42. Now multiplying this is n square minus 7n plus 12 equals to 42. That means n square minus 7n minus 30. This is equals to 0. Now factorize it. n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 3n माइनस 30 इक्वल्स टू 0। सो n की वैल्यू यहाँ पर एक मेरे पास आई 10 और एक मेरे पास आई माइनस 3, लेकिन n है तो वो नेगेटिव नहीं हो सकता यहाँ, क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स नेगेटिव नहीं होंगे। तो n इक्वल्स टू माइनस 3 नेग्लेक्ट हो गया। सो योर आंसर इज n इक्वल्स टू 10। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। You can complete your third worksheet from the NCERT. If you have any problem, then ask from the teacher. Thank you and have a nice day.